सुनते जाइए। आप यदि गुरु नहीं किए हैं तो आप में 5 बुराइयां आराम से आ जाती हैं, अथवा 5 लक्षण आप में दिखेंगे। पहला, निगुरा व्यक्ति की भोगों में तृप्ति नहीं होती। यानी जो निगुरे हैं ना, जो आप लोगों ने मंत्र नहीं लिया, तो आपका मन बुराइयों की तरफ अनायास ज्यादा जाएगा। लाख लाख रोको, मन उधरी की तरफ जाएगा। दारू पिए लेकिन पेट नहीं भरा, फिर कल चाहिए। तृप्ति नहीं होती भोगों से यदि व्यक्ति निगुरा है तो। और क्या होता है, बोलो वह पेट पालू हो जाता है। निगुरा व्यक्ति कमाना खाना पेट पालना इतने में खुश रहता है। उसको नहीं पता कि लोग परलोक के लिए भी कुछ ना करना चाहिए, राष्ट्र के लिए भी कुछ करना चाहिए। नहीं, वो जितना हो सके हासू हासू बच जाए, मैं क्या कर लूँ क्या कर लूँ। तो विवेकानंद कहते हैं कि भोगों से तृप्ति नहीं होती, वह पेट पालू हो जाता है। हमेशा उसका मन धन की तरफ और भोगों की तरफ ही खींचा रहता है। पहली बुराई आएगी, इसलिए ध्यान से समझ लो। दूसरा है आशाओं के अंधेरे बादल उसके सिर पे हमेशा मंडराते रहते हैं। हमेशा कुछ न कुछ पाने की चेष्टा में परेशान रहता है। नहीं मिला दुखी होते रहता है। जो मिला है उसको देख के सुखी नहीं होता, जो नहीं मिला है उसको देख के दुखी होता है। ये मनुष्य का स्वभाव है। ये कब होता है, जब निगुरे रहते हैं। आपके पास घर है, कपड़े है, वस्त्र है, सब अच्छा है, इतना सब सोच के खुश नहीं हो रहे, ये सोच के दुख हो रहे कि पड़ोसी का दुमाला हो गया, हमारे देख के भगवान। तो आशाओं की बादल मंडराते रहते हैं। जो है उसके लिए परमात्मा को धन्यवाद नहीं देते, जो नहीं है उसी पर बेचारे छाती पीटते रहते हैं। हम लोग के पास तो इतने अच्छे कपड़े, हम लोग यहाँ बैठे, सोचो स्टेशन वगैरह पे बेचारे प्लास्टिक डाल के जो रहते हैं। न उनके पास खेती है, न मकान है, न दुकान है, प्लास्टिक डाले हैं बेचारे, और जैसे तैसे रात उनकी भी तो बीतती है। उनसे तो कितने अच्छे हैं हम, लेकिन फिर भी हम मंदिर जाते तो कभी नहीं कहते कि भगवान आपने बड़ी कृपा की, उन स्टेशन वालों से तो अच्छा हमको बनाया। हे भगवान, पड़ोसी के पास नई गाड़ी आ गई, हमारा खटरवा कहिया बिछाई जाएगी, हम कहिया नया लेंगे। हे भगवान, पड़ोसी की भैंसिया 5 लीटर दे दे, हमारा अढ़ाइये का है बा, तो अगर भगवान ला के खिलाएंगे भूसा। तो ये जो आशाओं के बादल है ये सिर पे मंडराते रहते हैं। तीसरी बात, परलोक के ज्ञान और धर्म के मर्म से वंचित रह जाता है। जो निगुरे लोग हैं ना, उनको लगता है कि वो लोग अच्छा भी काम करते तो इसलिए नहीं कि काम अच्छा है, इसलिए कि इसमें मेरा नाम हो जाए। ध्यान देना, कभी कभी धर्म का अच्छा काम तो है, हम करते भी हैं, लेकिन ये सोच के नहीं कि ये काम धर्म का इसलिए मैं कर रहा हूँ, ये सोच के कि इसमें मेरा नाम होगा, मेरा अहंकार का पोषण हो जाए, तो ये ठीक नहीं है। विवेकानंद जी कहते हैं यह निगुरे व्यक्ति के द्वारा ही होता है। चौथा है, भविष्य में मेरा क्या होगा इसकी कोई सोच नहीं रह जाती। निगुरे में और सगुरे में ही फर्क है। गुरुमुख आदमी भविष्य की भी सोचता है। गुरुमुख आदमी पाप नहीं करता, मांस नहीं खाता, किसी को दुख नहीं देता, उसको पता है कि आज कर रहा हूं तो कल मेरे संग भी होगा। लेकिन निगुरा आदमी नहीं सोचता। हमारा देश कभी किसी के हाथ तंगवादी नहीं भेजता, भारत का काम ऐसा नहीं है। हम किसी को दुखी नहीं देखना चाहते। तो लाख लाख आक्रमण हुए, लाख लाख हम लोग 600-800 वर्ष गुलाम रहे, फिर भी हम सुखी हैं। हमसे ही अलग हुआ एक बेचारा छोटा सा देश पाकिस्तान, जब से अलग हुआ भारत को दुख देने के चक्कर में खाने को नहीं, बेचारे भीख मांग रहे, कटोरा लेकर घूम रहे। क्यों? दूसरे को दुख देने वाला सुखी नहीं हो सकता। भारत माना भा माना ज्ञान, ज्ञान में जो रत है उसका नाम भारत है। हमारे देश के नाम का संधि विच्छेद देखो कितना अच्छा। हम कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, तो हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, और जो हमेशा हमारा बुरा चाहता था खाए बिना मर रहे हैं। क्यों? हमारे यहाँ ज्ञानी रहते हैं और वहाँ अभिमानी रहते हैं, ये फर्क है। निगुरा व्यक्ति को लोक परलोक के बारे में पता ही नहीं है, वो भविष्य के बारे में नहीं सोचता कि भविष्य में मेरा क्या होगा। इसीलिए आप सबसे भी प्रार्थना है, आज जो कथा सुन रहे हो इसका परिणाम आने वाले 12 साल के अंदर मिलेगा ही। देखो ध्यान देना, कलयुग में जो भी अच्छा काम करते हैं अथवा जो भी बुरा काम करते हैं उसका फल 12 साल के अंदर ही मिल जाता है। इसीलिए गांठ बांध लो, आज किसी का बुरा किए हो 12 साल के अंदर उसका फल मिल जाएगा। आज कुछ अच्छा कर रहे हो 12 साल के अंदर उसका फल मिलेगा ही। इसीलिए आप किसी को घाटा दिए, किसी का लूटे, किसी को गलत किए, किसी का नीचा दिखाए, तो 12 साल के बाद आपने देखा होगा कभी कभी किसी ने किसी को मार दिया,
तो आदमी दुखी नहीं होता, बोले बड़ा सुखी है। फिर आप देखेंगे 10-12 साल बाद तो कहेगा अरे फलनवा मारा था, आ गया, उपट गया, अब उभर रहा है। क्यों? 12 साल के बाद ही कर्मों का फल मिलना शुरू होता है। तो जान मारे आज और वो भूत बन के लगेगा कब? 12 साल बाद उभरेगा। उसका एक व्यवस्था है। जैसे गेहूं के बीज 21 दिन में निकलते हैं, है ना, 7-8 दिन में, जो भी उसका नियम होगा, वैसे ही कर्मों का फल 12 वर्ष में मिलते हैं। 12 वर्ष बाद ही मिलना शुरू होता है, इसीलिए सावधान रहो। 5वां है मरने के पूर्व, मरने के बाद की गति उसकी भयावह होती है। जो निकुरे हैं मरने के पहले भी दुख भोगते हैं और मरने के बाद भी बेचारे नरक में अनेक यातनाएं भोगते रहते हैं। अब बताओ, गुरु करने में कोई घाटा है? लगना है क्या पैसा? अच्छा, जो गुरु पैसा ले वैसे से चेला बनो ही मत। ऐसा नहीं कि आजा दक्षिणा तर चाहे मर, ऐसों से बचें।